एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होगे। सो भाई गाइस, आज दिन है शुक्रवार और तारीख है 27 अक्टूबर और सुबह के लगभग 6 बजे के करीब का ये टाइम हो चुका है। तो भाई जैसे कि आज मैं सुबह मॉर्निंग में जैसे छत पे आई थी तो आज बहुत सारे बंदर हैं जो बहुत सारे अपनी सेना को लेकर आए हुए थे। तो एक बार तो मैं डर गई थी भाई क्या करूँ क्या नहीं, लेकिन मैंने फिर उनको देखा तो फिर वो ना मतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, तो फिर वो तो मतलब अपने आप से चले गए थे, इधर उधर बैठे थे फिर, लेकिन थोड़ा सा डर लग रहा था। लेकिन मैं वैसे आई थी छत पे। आज मेरे को ना सुबह जैसे उठी थी तो 6 बजे, तो मेरे को ना आज कपड़े वॉश करने थे। तो मैंने सोचा चलो भाई इतना मैं थोड़ा बहुत अपना भाई घर पे क्लीनिंग का काम करूँगी, तो इतना जो मेरे कपड़े हैं वो धुल जाएगी मशीन में। तो मैंने अपना भाई मशीन में अपने कपड़े वपड़े डाल के सर्फ डाल के और पाइप से मतलब पानी भर दिया था। और मेरे अब है ना इतना मतलब कपड़े धुलेगे, इतना मैं अपने जो मेरा काम है घर पे क्लीनिंग का इतना वो मैं अपना भाई ख़त्म कर देती हूँ। तो भाई सबसे पहले तो वही सेम रूटीन है, कोई कुछ अलग सा तो होता नहीं है। जिस दिन अलग होएगा उस दिन मैं आप लोगों से भी शेयर ज़रूर करती हूँ, लेकिन फ़िलहाल डेली भाई डेली का सेम रूटीन ही होता है हम सब औरतों का घर पे ही, जो भी घर की गृहिणियाँ, बस क्लीनिंग का तो भाई सबके घर में होता ही है। तो भी लग जाते हैं अपना झाड़ू लगाने में। तो भाई पहले मैं अपना भाई सेंटर बीच में से अपना झाड़ू लगाते हुए आई, उसके बाद मैं अपना आ गई थी भाई झाड़ू लगाते हुए नीचे जिन्नी में से। तो उसके बाद भाई थोड़ी सी अपना बाहर भी झाड़ू लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। मेरा तो यही होता है भाई, डेली का ही रूटीन है, मैं तो भाई डेली यही ऐसे ही करती हूँ। तो उसके बाद बाहर घर के आगे से जैसे हमारा ये बहारना होता है वहाँ से भी मतलब झाड़ू लगानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, मैं तो लगाती ही हूँ। और थोड़ा सा मतलब अपने जो घर के जो दोनों मतलब गेट होता है, कोला बोलते हैं जिसको, गेट पे भी थोड़ा बहुत मतलब पानी छिड़क देना चाहिए। ये भी मतलब मैंने अभी थोड़े से दिनों से ही मतलब अपने डेली रूटीन में इसको भी काउंट किया है। पहले मैं करती थी जैसे कुंवारी थी, लेकिन शादी के बाद भाई थोड़ा सा ऊपर नीचे का चक्कर हो गया था, तो इसलिए ना थोड़ा हल्का सा आता था, छोड़ दिया था। लेकिन इससे करने से बहुत मतलब चेंज होता है हमारी लाइफ में, तो मैंने थोड़ा सा भाई ज़रूर अब दोबारा से इसको फॉलो किया है। तो उसके बाद झाड़ू वगैरह भाई लगाने के बाद यहाँ पे बारी आती है पोछा लगाने की। तो यहाँ पे भी मैं अब लगा देती हूँ अपना भी फटाफट से पोछा। तो भाई यहाँ पे पोछा वगैरह लगाने के बाद अब मतलब मैंने बाहर से मतलब थोड़ा बहुत धो दिया था। उसके बाद मेरा टोटली काम हो गया था भाई झाड़ू पोछे का। तो उसके बाद मैं आ गई थी वही डायरेक्ट अपनी छत पे। क्यों मैं इतना छत पे आई, जो मैंने मशीन में कपड़े डाले थे वो भी मेरे अच्छे से वॉश हो गए थे। तो अब मेरे को ना उनको मतलब पानी में से निकाल के खंगाल के फैलाना था, ताकि ये मतलब एक काम मतलब 2 काम मेरे जल्दी से फिनिश हो जाए। तो उसके बाद मैं अपना नहाना धोना होता है, तो मैं अपना भाई लग गई थी यहाँ पे अपने कपड़ों को अच्छे से यहाँ पे वॉश करने में। तो भाई यहाँ पे मेरे जो सारे कपड़े थे वो अच्छे से वॉश हो गए थे। तो उसके बाद मैंने उनको अच्छे से यहाँ पे फैला दिया था। और उनके फैलाने के बाद जैसे मैं आ गई थी नीचे, जैसे अपना नहाना धोना भी हो गया था। और जैसे ही मैं मतलब जैसे नीचे आई, मेरी गुड़िया मतलब उठ गई थी, वो इंतज़ार कर रही थी, मम्मा आ गई, खुश हो जाती है वो देख के। तो यहाँ ये उठी थी, इसका भैया और उनके जो पापा जी है मतलब डैडी है वो अपना सोए हुए थे, और ये उठ के मम्मा को देख के क्लैपिंग कर रही थी। तो भाई उसको थोड़ा सा मतलब दूध वगैरह पिलाने के बाद खिलाया पिलाया, थोड़ी सी देर वो मतलब मम्मी के साथ खेलती है। तो खेलने के बाद भाई मैं अपना आ गई थी किचन में। तो मेरे को आज बनाने थे मूली के परांठे, तो मैं लग गई थी भाई अपना काम पे। और टाइम लगभग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, मतलब 8:30 बजे का टाइम हो गया था। तो मतलब तो यहाँ पे भी मेरा हमने मतलब चाय वगैरह भी अपनी पी ली थी। तो उसके बाद मैं अपना लग गई थी भाई परांठे बनाने की तैयारी में। तो सबसे पहले भाई मैंने अपनी मूली को अच्छे से धो के छील के
तो जो घिया कस होता है हमारा, उसमें मैं लग गई थी भाई घिया कसने में। और जो मेरे बच्चे हैं वो अभी यहाँ यहीं पे मेरे पास ही मतलब फ्रिज पे ही खेल रहे थे, साथ में इनके डैडी भी मतलब उनके साथ में थोड़ा बहुत खेल लेते। वैसे इनके पापा जी का भी नहाने का टाइम हो गया था, वरना फिर ये ऑफिस में जाते हैं तो मतलब लेट हो जाते हैं, 9:30 बजे तक जाते हैं ये। तो मेरे को ये होता भी 9:15 बजे तक मैं मतलब अपना खाना वाना का जो बनाने का जो मेरा काम है मतलब इनके लिए मतलब टिफ़िन पैक करके रख देती हूँ, वरना तो फिर वही सुनने को मिल जाती है। तो कितना भी जल्दी कर लूँ लेकिन मतलब यही होता है कि मैं अपना जो है 9:15 बजे तक भाई खाना मैं बना के फटाफट से तैयार कर दूँ, तो उसके बाद भाई टेंशन फ्री हो जाती है। लेकिन मैं अपना काम जल्दी कर तो लेती हूँ, लेकिन ये जैसे बीच में बच्चे उठ जाते हैं ना, थोड़ा सा काम बैलेंस नहीं हो पाता। एक उठता है तो थोड़ी देर बाद भाई दूसरा उठ जाता है, फिर उठते तो फिर बच्चे को साथ थोड़ा सा भाई टाइम लग ही जाता है भी फ्रेश अप करवाने में उनको। तो मेरा थोड़ा सा टाइम मतलब वहाँ पे स्पेंड हो जाता है। तो भाई यहाँ पे मैंने फटाफट से बात तो मैं आप लोगों से बातें करते करते अपनी सारी जो जितने भी मेरी मूलियाँ थी उनको मैंने यहाँ पे अच्छे से कस लिया है। तो भाई यहाँ पे मैंने अपनी भी सारी मूलियों को कस करने के बाद जो लास्ट में जैसे घिया कस पे ये मेरी थोड़ी सी मूली लग गई थी, मैंने इस पे से भी इनको सारी को उतार लिया है, क्योंकि थोड़ी सी भी मूली को वेस्ट नहीं होने देना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से उतार लिया। और मूली में ना बहुत सारी क्वांटिटी में ना जैसे पानी निकलता है, और जब परांठे बनाते हैं ना तो वो पानी फैल सा जाता है रोटी बनाते वक्त, वो तो फिर ना रोटी जो मतलब बिलती ही नहीं है मूली डालने के बाद। तो मैं पहले ना जो जितना भी मूलियों में पानी निकलता है उनको अच्छे से प्रेस करके अच्छे से दबा दबा के इसका जितना भी पानी होता है उसको सारे को निकाल लेती हूँ। तो फिर मतलब परांठा बनाना हमारे लिए इजीली हो जाता है। तो भाई यहाँ पे भाई मैंने मूलियों को जितना भी पानी था उस पानी को सबको मतलब अच्छे से यहाँ पे निकाल लिया है। और उसके बाद मतलब उसमें मसाले मैंने ऐड किए हैं, नमक मिर्च, जैसे जीरा, भुना हुआ जीरा, काली मिर्च, जितनी जो मैं इस चीज़ें इस्तेमाल करती हूँ, तो मैंने वो सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने इसमें इस्तेमाल कर ली थी। और साथ ही साथ भाई अपने आटे को भी मैंने फटाफट से लगा लिया था। और अब मैं यहाँ पे लग गई थी वही परांठे बनाने में। तो फटाफट से वही लोई बना के मूलियाँ भरी, लेकिन यहाँ पे वही मेरे परांठे मतलब बन तो गए थे, मैं मतलब खुश हो गई थी बन गए थे। लेकिन कभी कभार है ना जैसे परांठे बनाती हूँ ना तो ये मतलब फट से जाती है, अच्छे से नहीं बन पाते, कभी कभार हो जाता है ऐसा। लेकिन जैसे हम हल्के हल्के हाथों से जैसे बेलते हैं ना तो बेलते वक्त थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना होता है, लेकिन पानी नहीं होना चाहिए। पानी होता है तो ये अधिकतर फटते हैं। पानी अगर हम पहले निकाल देते हैं ना तो मतलब ये परांठे हमारे बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाते हैं, फिर ये फटते नहीं हैं। तो भाई यहाँ पे जो ये मेरे परांठे हैं बनकर तैयार हो गए थे अच्छे से। तो थोड़ा सा मसाला मैंने बच्चों के लिए भी निकाल लिया था, ताकि विदाउट मिर्च के परांठे बना दो बच्चों के लिए, ताकि वो खा ले मेरा बड़ा बेटा। तो मैं बना देती हूँ। गुड़िया ने भी थोड़े बहुत ले लिया था, लेकिन जैसे मूली आती थी तो उसको निकाल देते हैं, ये भी बड़े शैतान बच्चे हैं। तो भाई यहाँ पे फटाफट से मेरे परांठे बन गए थे। तो मैंने उसके बाद बनाने के बाद फटाफट से इनके पापा के लिए मतलब टिफ़िन पैक कर दिया था। क्यों, ये घर पे नहीं खाते सुबह, तो बस मतलब चाय ही लेते हैं। बाकी ये टिफ़िन पैक का जैसे इनके लिए मैं टिफ़िन पैक कर देती हूँ तो ये अपने टिफ़िन को ही लेके जाते हैं, जो भी जैसे सुबह नाश्ता मैं बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ। तो मैंने यहाँ पे इनके पापा के लिए मतलब टिफ़िन लगा दिया था, और इनके पापा जी मतलब अपना टिफ़िन वगैरह लेके चले गए थे। तो भाई परांठे बनाने के बाद मैंने तो जैसे गर्मा गर्म ही वजह से बना लिए थे, लेकिन मम्मी तो जैसे सुबह 11 या 12 बजे के करीब ही खाना खाती है, तो बाद में ही बनाने थे। तो अभी तो बनाने नहीं थे, बस 2-3 ही मैंने बना के रख दिए थे, ताकि मतलब बच्चे खाए तो खा लेंगे। तो उसके बाद अपना भाई किचन का काम मेरा यहाँ पे जैसे कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने अपने रूम को मतलब सेट वेट किया। चादर तो मैंने पहले मॉर्निंग में ही धो दी थी, मतलब सुबह जैसे कपड़े धुले थे ना तो चादर को भी मैंने वॉश कर दिया था। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे मतलब दूसरे वाली बेडशीट है वो मैंने यहाँ पे बिछा दी थी। तो बेडशीट लगाने के बाद थोड़ी बहुत जो रूम की डस्टिंग होती है वो मैंने अपना कर ली थी। जैसे बेड के सिरहाने से ड्रेसिंग पे धूल मिट्टी तो वही लग ही जाती है। तो उसके बाद भाई मैंने अपना भी जैसे झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी। क्यों, जैसे खाना वाना खाते हैं या फिर बच्चे होते हैं जैसे सुबह मॉर्निंग में
ये मेरे रूम की जैसे क्लीनिंग नहीं होती, मैं मेरे रूम की है जो मेरा बेडरूम है, तो इसकी मैं सबसे लास्ट में क्लीनिंग करती हूँ। क्यों, इसमें बच्चे सोते हैं तो फिर बाद में खाना वाना बनाने में मेरा टाइम लग जाता है, तो इसकी होती ही नहीं, तो मैं बाद में ही करती हूँ फिर भी इसकी अच्छे से क्लीनिंग। तो बेडशीट चेंज करने के बाद भी, झाड़ू वगैरह लगाने के बाद, अब मैंने यहाँ पे वाइपर की हेल्प से भी अपना फटाफट से अपना पोछा लगा दिया था। उसके बाद भाई टोटली मेरा सारा काम हो गया था। जैसे खाना बनाने के बाद है ना, आज मैंने ना गैस को मतलब साफ़ नहीं किया था, मतलब क्लीन नहीं किया था। तो क्यों, वो गर्म थी उस टाइम पे जो तवा था और जो गैस पे लगे होते हैं, तो ये मेरे गर्म थे। तो मैंने सोचा चलो भाई इतना अपने रूम को क्लीन कर लेती हूँ, फिर मैं अपनी गैस को साफ़ करूँगी। तो भाई अब सारा मतलब सारी क्लीनिंग करने के बाद मैं लास्ट में यहाँ अपनी गैस को यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दूँगी, और साथ में ये अपना जो मेरा स्लीप काउंटर है इसको भी मैं अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दूँगी। और साथ ही साथ मैंने सारे बर्तनों को भी भाई अपना वॉश करके अपना रैक पे लगा दिया था। उसके बाद जो मेरी सिंक थी उसको भी मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था, क्योंकि ये भी मतलब अहम रोल निभाती है। इसमें भी हम जैसे सुबह दोपहर शाम बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं भाई, तो उसको भी मतलब वो अच्छे से साफ़ क्लीन करके हमें रखना चाहिए। सो गाइज़, तो फ़िलहाल अभी टाइम 10 बजे का ही हो गया है, और सुबह से 10 बजे तक का डेली का मतलब ऐसे ही रूटीन होता है बिज़ी। तो 10 बजे के बाद अभी भी जैसे फ्री तो हो गई हूँ, लेकिन बच्चों को अभी नहलाना मेरा अभी बाकी रहता है। वो मेरा काम बाद का है, वो मैं अभी बाद में करने वाली हूँ थोड़ी देर रेस्ट करके। सो गाइज़, मैं इसी के साथ इस व्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आशा है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो भैया एक लाइक तो ज़रूर बनता है, एक लाइक कीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।